संघर्षी एजुकेशन में संघर्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। अब तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्या रेखा पर आधारित प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वह परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं दोनों का ही समूह जो होता है वास्तविक संख्याओं के रूप में जाना जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, आइए देखते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग होता है, या अनवसानी को अशांत भी कहा जाता है। अनवसानी आवर्ती जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। यानी एक परिमेय संख्या का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो या तो वह शांत होगा जिसे टर्मिनेटिंग कहा जाता है, या तो वह अनवसानी या अशांत अनवसानी आवर्ती जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब आइए देखते हैं कि शांत का क्या अर्थ होता है जिसे टर्मिनेटिंग कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी परिमेय संख्या में उसके परिमेय संख्या के हर से अंश को भाग देंगे तो अगर हमें शेषफल भाग देने के बाद शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो वह शांत कहा जाता है या टर्मिनेटिंग कहा जाता है। अगर हम भाग देते हैं, शेषफल शून्य नहीं प्राप्त होता है, शेषफल बार बार कोई न कोई शेषफल हमें प्राप्त होता जाता है, तो उसे हम कहते हैं अशांत या अनवसानी। और किसी अंक की या अंकों के समूह, किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है या अंकों के समूह की एक निश्चित अंतराल पर बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसी को हम कहते हैं आवर्ती यानी रेकरिंग। आवर्ती की इंग्लिश होती है रेकरिंग। तो किसी परिमेय संख्या का अगर हम दशमलव प्रसार करते हैं, या तो दशमलव प्रसार करने के बाद उसका शेषफल शून्य हो जाता है। जब शेषफल शून्य हो जाता है तो उसके दशमलव प्रसार को हम शांत या टर्मिनेटिंग कहते हैं। और अगर उसका दशमलव प्रसार करने पर शेषफल शून्य नहीं होता है, किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, या दशमलव प्रसार करने पर अंकों के समूह की एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो उसे हम अशांत कहते हैं, अनवसानी कहते हैं, या अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, दोनों ही उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या का उदाहरण 1/2 हमने लिया है, तो 1/2 को अगर आप इसका दशमलव प्रसार आप करेंगे तो 1 में आप 2 से भाग दे दीजिए तो भाग नहीं जाएगा। 2 का 1 में भाग पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा। तो आप यहां पर शून्य बढ़ा दीजिए, यहां पर शून्य के बाद दशमलव आप लगा दीजिए, तो 2 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे जब 10 में तो 2 बच्चे 10 हो जाएगा। यानी आप यहां देख सकते हैं कि इसका शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। तो शेषफल शून्य आ गया तो इसका मतलब यह है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, हमारा शांत है। आइए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। 4/5 एक परिमेय संख्या है जो दशमलव प्रसार करने के बाद 0.8 के बराबर होती है, जिसे शांत कहा जाता है। कैसे शांत है आइए देखते हैं। 4 में आप 5 से भाग दीजिए तो
4 का पहाड़ा अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 4 से अधिक हो जाएगा, अर्थात 4 में इसका भाग नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर शून्य बढ़ाएंगे और यहाँ पर दशमलव आएगा। दशमलव के पहले आप शून्य लिख लीजिए, क्योंकि यही लिखने का वैज्ञानिक तरीका है। अब आप पढ़िए 5 का पहाड़ा 40 में, तो 5 पट्टे 40 होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। अगला है 7/8। 7/8 को इसका दशमलव प्रसार हमने यहाँ लिखा है 0.875 है, जो शांत है। तो आइए देखते हैं कैसे शांत है। तो 7 में हम 8 से भाग दे देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भाग नहीं जा रहा है, तो यहां पर एक शून्य बढ़ाइए और यहां पर आपका दशमलव आ जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़िए तो 8 × 64 होता है। तो यहां पर शून्य है, शून्य में से 4 नहीं घटेगा तो यहां से 1 उधार जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 जाएगा तो आपको प्राप्त होगा 6। और यहाँ पर से 7 से 1 चला गया था शून्य के पास, तो ये बचेगा 6। 6 में से 6 घटाएंगे तो आप शून्य प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, आपका 6 प्राप्त होगा। एक शून्य बढ़ाइए, चूंकि भाग नहीं जाएगा 6 में, तो फिर आप इसका भाग 8 × 7 = 56, 7 बार ले जाइए, 56 हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो आपको 4 प्राप्त होगा, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 प्राप्त होगा। पुनः इसमें भाग नहीं जाएगा तो आप एक शून्य बढ़ाइए, फिर 8 का पहाड़ा पढ़िए तो 8 × 5 = 40। 40 में से 40 आप घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। अर्थात इन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वह क्या है, शांत है। पहला इसमें कंडीशन जो थी क्या थी, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है। तो शांत कैसे होता है यह हमने दिखा दिया। जब हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं तो भाग देते समय शेषफल 0 अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, या इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहा जाता है। आइए इस परिभाषा का दूसरा भाग देखते हैं। ये लिखा गया है कि यह अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। तो इसका एक उदाहरण है 1/3। 1/3 का जब आप दशमलव प्रसार करेंगे, यानी 1 में 3 से भाग देंगे तो यह प्राप्त होगा 0.33333। इसी प्रकार से यह 3 बार प्राप्त होता जाएगा। तो और शेषफल जो है हमेशा आपको 1 प्राप्त होता जाएगा। आइए भाग दे करके हम देख लेते हैं। 1 में हम भाग देते हैं 3 से, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ाइए तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो आपको 1 प्राप्त होगा। पुनः 0 बढ़ाइए, पुनः भाग दीजिए, 3 × 3 = 9 आएगा। फिर 10 में से 9 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। पुनः यहाँ पे 0 बढ़ाइए, पुनः भाग दीजिए, 3 × 3 = 9 आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे शेषफल 0 बढ़ाइए, फिर 3 × 3 = 9 आ जाएगा। यहाँ पर आप पुनः देख सकते हैं कि शेषफल 1 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाइए तो फिर ये 3 × 3 = 9, पुनः शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। अर्थात आप कितना भी यहाँ पर भाग देते जाएं, शेषफल हमेशा आपको 1 प्राप्त होगा, और शेषफल कभी भी 0 नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं अशांत या अनवसानी। अनवसानी का मतलब यह है कि जो खत्म न हो। अवसानी का जो विलोम होता है अनवसानी होता है, यानी इसमें शेषफल हमेशा ही 1 प्राप्त होता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। आप भाग देते जाइए तो 0.33333 ब्लैक बोर्ड कम पड़ जाएगा, धरती कम पड़ जाएगी, लेकिन ये जो है इसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 बराबर प्राप्त हो रहा है, यानी 3 की बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसी पुनरावृत्ति को हम कहते हैं आवर्ती।
ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती। क्योंकि बार बार इसको इतनी संख्या इसको प्राप्त होगी 3 उसको लिखना संभव नहीं है, तो हम इसके ऊपर एक लकीर खींच देते हैं, इसे कहते हैं दंड। हिंदी में दंड कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं बार। यह प्रदर्शित करता है कि शून्य के बाद दशमलव है, फिर 3 की यहां पर पुनरावृत्ति हो रही है, आवर्तता हो रही है। इसी को हम एक दंड 3 के ऊपर लिख देंगे। इसी को इंग्लिश में बार कहते हैं, जिसे दंड कहते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार से ये आपने देखा कि 1/3 एक परिमेय संख्या है, इसका हमने दशमलव प्रसार किया तो यह हमें प्राप्त हुआ अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग प्राप्त हुआ। इसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है, और जो भागफल हमें प्राप्त हो रहा है यानी दशमलव प्रसार जो प्राप्त हो रहा है, जिसमें 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। आइए इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, 1/7। 1/7 का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो हम 1 में 7 से आइए भाग देते हैं, भाग नहीं जाएगा तो यहां पर शून्य बढ़ाइए तो ये 0.0 हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 × 4 = 28 हो जाएगा। 30 में से आप 28 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 प्राप्त होगा, तो 7 दूना 14 प्राप्त होगा। 20 में से 14 घटेगा तो आपका 6 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, फिर भाग दीजिए, 7/56 प्राप्त होगा। पुनः इसमें से आप 60 में से 56 घटाइए तो 4 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, फिर 40 में भाग दीजिए तो 7/35 प्राप्त होगा। 40 में से 35 आप घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा आपका। पुनः आप भाग दीजिए 7 का तो 7×7 = 49 प्राप्त होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा। अब शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है आपका। अब पुनः देखिए यहां पर 1 में आपने भाग दिया था तो आपको प्राप्त हुआ 0.1428557। अब पुनः यहां पर 1 प्राप्त हो गया, फिर आप भाग देने की क्रिया जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर इसी का रिपीट होने लगेगा, 1 4 2 8 5 7, आगे भी ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि 0.1428557 इतना आने के बाद पुनः इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यह रिपीट हो रहा है। तो चूंकि इसकी लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी भाग देते देते, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वही दंड लगा देते हैं, जिसे हिंदी में दंड कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बार कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भी शेषफल कभी भी शून्य नहीं हो रहा है, यानी ये क्या है, अशांत है या अनवसानी है और आवर्ती है। आवर्ती क्या है, बार बार पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 1 4 2 8 5 7। देखिए 1 4 2 8 5 7 के बाद पुनः बाद इसके तुरंत बाद आप देखें 1 4 2 8 5 7 के तुरंत बाद फिर वही पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण देख लिया, शांत का भी हमने देख लिया और अशांत का भी हमने देख लिया। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है, और या तो अशांत आवर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी ब्रैकेट में अशांत अनावर्ती होता है। यानी अनावसानी
अशांत, जिसे अशांत भी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात एक अपरिमेय संख्या का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो उसमें शेषफल कभी क्या है, शून्य नहीं होगा। बार बार शेषफल कोई न कोई संख्या प्राप्त होती जाएगी। और क्या है, यह अनावर्ती होता है, यानी जब हम उसका प्रसार करेंगे दशमलव प्रसार में, तो जो अंक हमें प्राप्त होते हैं उन अंकों में पुनरावृत्ति का कोई पैटर्न नहीं प्राप्त होता है। जैसा कि आपने देखा परिमेय संख्याओं में क्या होता था कि दशमलव प्रसार उनका आवर्ती होता था, किसी अंक की या अंकों के समूह की एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती जाती थी। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में यह अनावर्ती होता है, यानी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो आइए देखते हैं उदाहरण में। यह है वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का मान 1.414238784016487242420996। आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति का कोई पैटर्न नहीं है, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। यहां पर देखिए 4 के बाद 1 आया, पुनः 4 आया है, लेकिन उसके बाद 2 आ गया है, यानी पुनरावृत्ति का कोई पैटर्न नहीं है। उसी प्रकार से आप देखिए पाई का मान जो होता है 3.14192358938462642643383 और 27950। आगे आप चाहे जितना बढ़ते जाइए, इसका मान कभी खत्म नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार जो है अनंत तक आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें दशमलव प्रसार करने के बाद अंकों की पुनरावृत्ति का कोई पैटर्न नहीं है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति जो है एक निश्चित अंतराल के बाद नहीं हो रही है, कोई पैटर्न नहीं है। अर्थात ये क्या है, वर्गमूल 2 और पाई क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है या अशांत अनावर्ती होता है। तो इस प्रकार से हमने वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स को पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आपकी समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल संघर्षी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे और आपकी पढ़ाई बराबर चलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक नए वीडियो को लेकर के, प्रश्नावली 1.3 को लेकर के पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।